हेलो दोस्तों, मेरा विजय और दोस्तों ये है मेरे पास Lenovo का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता Lenovo IdeaPad Flex 5 लैपटॉप, जो कि भाई आता है इंटेल के 13 जनरेशन कोर प्रोसेसर्स के साथ में, जहां पे हमारे पास में इसका i3 13 जनरेशन वाला वर्जन है जो कि 8GB की रैम के साथ में आता है एंड 512GB की SSD स्टोरेज अपने साथ में लेके आ जाता है। अगर आप भाई मार्केट में निकले एक कन्वर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप लेने के लिए, जो कि एक टच स्क्रीन के साथ में आता है, कुछ इस तरह फोल्ड हो जाता है, जिसके बॉक्स के अंदर हमें पेन भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट लैपटॉप है जो कि आप देख पाओगे। 58,000 रुपीज का इसका करंट प्राइस है। मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ दिसंबर में बैठे हैं अभी हम, दिसंबर 2023। तो भाई ये लैपटॉप मैंने रिव्यू करने के लिए क्यों चुना, बिकॉज i3 13 जनरेशन प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कैपेबल है। इसी के चलते मैं इस लैपटॉप में अपना सारा यूट्यूब का काम इंक्लूडिंग माई वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्स के रिप्लाई करना एंड ईमेल्स के रिप्लाई करना कर रहा हूँ। लगभग 2 हफ्ते से मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस लैपटॉप का एक डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा। और डेफिनेटली दोस्तों ये वाला रिव्यू आप इसके i5 13 जनरेशन वर्जन एंड i7 13 जनरेशन वर्जन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करते हैं Lenovo IdeaPad Flex 5 की। तो बहुत ही एक मिनिमल सी डिजाइन देके रखी है इस वाले लैपटॉप के साथ में Lenovo ने, जहाँ पे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन तो प्लास्टिक के जरिए करा गया है, बट इट्स अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। इट फील्स लाइक प्रीमियम लैपटॉप। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यहाँ पे यूज करा गया है, जहाँ पे ये जो कीबोर्ड का डेक एरिया है वहां पर भी प्लास्टिक है, पीछे भी प्लास्टिक है, लेकिन जो टॉप एरिया है वहां पे थोड़ी सी प्रीमियमनेस दिखाने के लिए Lenovo ने मेटल की कोटिंग यूज करके रखी हुई है, जो कि इस लैपटॉप को थोड़ा सा बेटर लुक प्रोवाइड करा देती है कंपेयर टू एनी अदर 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप जो कि प्लास्टिक की बिल्ड के साथ में आते हैं। बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्स की, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स देखे रखे हुए हैं Lenovo ने। जैसे कि राइट साइड में ये 2 USB टाइप A 3.2 वाले पोर्ट मिलते हैं, पास में SD कार्ड स्लॉट है फुल साइज वाला, उसके पास में पावर बटन है इसका, जिसके अंदर एक LED इंडिकेटर भी देके रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में हमें एक राउंड पिन वाला पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। एक पावर इंडिकेटर भी देके रखा हुआ है, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा कि ये लैपटॉप चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। पास में HDMI पोर्ट है, उसके पास में Type-C पोर्ट है विद थंडरबोल्ट सपोर्ट, तो फास्ट डेटा ट्रांसफर भी आप इसमें कर पाओगे और लैपटॉप को चार्ज भी कर पाओगे। अब चार्ज इसके जरिए आपको करना चाहिए या फिर नहीं, तो वो मेरे ख्याल से एक स्टूपिडनेस होगी, बिकॉज अगर आप इस लैपटॉप को Type-C से चार्ज करते हो तो चार्ज करते करते आप इसका Type-C पोर्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। Type-C चार्जर लेने का आपको एडिशनल पैसा भी देना पड़ेगा, बिकॉज ये लैपटॉप 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 65 वॉट चार्जर भी आपका एक्सपेंसिव आएगा, जो कि आपको एडिशनल परचेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि Type-C के बदले आप राउंड पिन वाले से ही चार्ज करो, जो कि बेटर चार्ज कर लेगा विद द Lenovo ओरिजिनल चार्जर, जो कि हमें बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड मिल जाता है। उसके पास में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक भी देके रखा हुआ है इस वाले लैपटॉप का। तो ओवरऑल डिजाइन के साथ में मैं इंप्रेस्ड हूं, बिकॉज यहाँ पे सारे ही पोर्ट्स भी देके रखे हुए हैं एंड डिजाइन प्रीमियम भी हमें नजर आ जाती है। ये लैपटॉप एक 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप है दोस्तों, तो आप इसको एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह 360 डिग्री रोटेट करके। जैसे ही आप दोस्तों इसको रोटेट करते हो ना, तो भाई इसका जो कीबोर्ड और ट्रैक पैड है वो डिसेबल हो जाता है, इसका टैबलेट मोड इनेबल हो जाता है और आपको ये लैपटॉप नोटिफाई भी कर देता है। जैसे अभी मैंने इसको वापस से रोटेट कर दिया तो ये लैपटॉप मोड में आ गया, तो यहाँ पे हमें ट्रैक पैड और कीबोर्ड छपा हुआ मिल रहा है कि भाई अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने इसको मोड़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रॉस बना हुआ आ गया कीबोर्ड और ट्रैक पैड के साइन के साथ में कि भाई अब ये डिसेबल कर दिए गए हैं, तो आप बहुत ही इजीली टैबलेट मोड इसको यूज कर सकते हो। इस लैपटॉप के साथ में एक और इंप्रेसिव चीज मुझे ये लगी कि भले ये लैपटॉप 58,000 का दिया गया है हमें, इसके अंदर हमें बॉक्स के अंदर ही पेन देखने के लिए मिल जाता है। एंड Lenovo के लैपटॉप्स के साथ में ये काफी अच्छी चीज है कि सारे ही टच स्क्रीन लैपटॉप्स में ऑलमोस्ट ये लोग पेन इंक्लूडेड करके रखते हैं। भाई इस चीज में कंजूसी नहीं करते हैं, वरना अगर हम HP और डेल की बात करें तो किसी किसी पार्ट नंबर के साथ में वो लोग पेन देते हैं, किसी के साथ में नहीं देते हैं, जो कि रिजल्ट करता है कि भाई आपको एडिशनली ये एक्सेसरी परचेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे Lenovo ने ना ये माउंट देके रखा हुआ है, जिसको कि आप अपने USB पोर्ट में घुसा सकते हो इस लैपटॉप के पेन को होल्ड करने के लिए। अब ये चीज मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर हम इसे कंपेयर करते हैं HP के Pavilion X360 लाइनअप से, जो कि एक बहुत ही लूज, बहुत ही ढीला सा मैग्नेटिक कनेक्शन वाला पेन अपने साथ में लेके आता है, जो कि हम ऐसे कुछ माउंट करते हैं, लेकिन बहुत केसेस में वो निकल जाता है। मतलब 99% केसेस में मैं मानता हूँ कि वो इतना लूज कनेक्शन है कि भाई वो निकल जाएगा और आपका पेन गिर जाएगा, खराब भी हो सकता है। तो ये सोल्यूशन भले ही चीप हो या फिर पुराना हो,
लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना आपकी पेन को बचा के रखेगा डेफिनेटली। एंड व्हेन इट कम्स टू अ डिस्प्ले दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, एक तो एज टू एज फैली हुई है डिस्प्ले, दूसरा ये वाला लैपटॉप 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है कंपेयर्ड टू द 250 निट्स ऑन द HP Pavilion X360 एंड ऑन द Dell Inspiron 7430 लैपटॉप। रिस्पॉन्सिवनेस भी टच की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एज आई सेड 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, जिससे कि आप ब्राइटर एनवायरमेंट्स में भी, जैसे कि अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे भाई नीचे ऊपर से लाइट आ रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन आते हुए भी हम डिस्प्ले देख पा रहे हैं अच्छे से। अगर आप लाइट सनलाइट में भी जाते हो तो इजीली आप इसकी डिस्प्ले को देख सकते हो। ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, तो कलर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई एक लोअर ग्रेड की डिस्प्ले मैं किसी लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो पेन के साथ में काफ़ी अच्छे से आप इस लैपटॉप की डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। ये एक पर्टिकुलर नीश है जो आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई क्या एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर रहेगा तो भाई चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट लैपटॉप ये वाला ही निकल के आ जाता है। वैसे अगर आपको दोस्तों अभी तक वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को कंसीडर करना ज़रूर से सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलती है। आप सब्सक्राइब करते हो तो चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ग्रो करने में। इस वीडियो में अगर आप भाई 5000 लोग भी नए आ रहे हो ना 50,000 व्यूज़ में से, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है और हमारी जर्नी में हमारा साथ दिया है। बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में। ये लैपटॉप आता है इंटेल के कोर i3 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में भाई, जो कि एक 6 कोर वाला प्रोसेसर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन निकल के आ जाता है, बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि भाई i5 12 जनरेशन हमें सेम प्राइस में मिल रहा है, तो क्या हमको i5 12 जनरेशन लेना चाहिए या फिर i3 13 जनरेशन लेना चाहिए। तो भाई मैं साल में कम से कम 50-100 लैपटॉप्स रिव्यू करता हूँ और सारे ही लैपटॉप्स के एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो जनरेशन होती है लैपटॉप की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे में ये वाला जो लैपटॉप है वो लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू, अगर आपको i5 12 जनरेशन इसका अप्रोक्सीमेटली 65,000 के आसपास मिल रहा है, ये वाला 58,000 का है तो 7,000 भी बच जाए और परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है कंपेयर टू द i5 12 जनरेशन, जिसका ग्राफ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस पर्टिकुलर लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें, जो कि मैंने Geekbench 6 एप्लीकेशन यूज करके कैलकुलेट करी है, तो यहाँ पे सिंगल कोर में 2019 का स्कोर है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है i5 13 जनरेशन के कंपैरिजन में। डिफरेंस निकल के आता है मल्टी कोर में, जहाँ पे ये लैपटॉप 4896 स्कोर करता है कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 7,500 ऑन द i5 13 जनरेशन प्रोसेसर। तो एक डे एंड नाइट वाला डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं ना, वो नहीं है। i3 13 जनरेशन काफी एक कैपेबल प्रोसेसर है। एक चीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा गया है यहाँ पे, जो कि है इसके ग्राफिक्स स्कोर, जहाँ पे ये लैपटॉप ने साथ में इंटेल का UHD ग्राफिक लेके आ जाता है, जो कि 8889 के स्कोर्स निकाल के दे रहा है। Iris Xe इस लैपटॉप के अंदर डाल के लगते हैं, जो कि 12-13 हज़ार के स्कोर्स निकाल के देता है, तो काफी अच्छा होता है। लेकिन स्टिल मैं मानता हूँ कि कन्वर्टेबल लैपटॉप्स के हिसाब से कंसीडरिंग द प्राइस डिसेंट स्कोर्स हैं। और मैं ये सिर्फ स्कोर्स ही नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने वीडियो एडिटिंग खुद भी करी है इस लैपटॉप के साथ में, बहुत सारी वीडियोस रेंडर करी है। मैंने रिसेंटली ही अभी ये 10-11 मिनट की वीडियो रेंडर करी, जिसको रेंडर करने में हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा कि भाई इसने सिर्फ 3 मिनट 47 सेकंड का टाइम निकाला है, जो कि बहुत सही है कंसीडरिंग द प्राइस अगेन i3 13 जनरेशन के हिसाब से। 8 GB की रैम है। तो जब मैं वीडियो रेंडर कर रहा था, मैंने यहाँ पे और भी टैब्स ओपन करके रखे हुए थे, जैसे कि ये टैब ओपन करके रखा हुआ है, शीट्स है, डॉक्स है, तो ये टैब्स क्लोज नहीं होते हैं और सारा ही हमारा सामान एक्सेसिबल रहता है। तो अच्छे से काम कर रहे हुआ है लैपटॉप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। गेमिंग वगैरह भाई मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपको डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है ना, कंसीडरिंग द प्राइस, वो काफ़ी सही निकल के आ रही है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ में आप इस लैपटॉप में क्या क्या कर पाओगे, तो भाई ब्राउजिंग के लिए तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है। लाइट गेमिंग आप इसमें कर पाओगे, कोडिंग कर पाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई 1080p वीडियो एडिटिंग क्या हम i3 प्रोसेसर के साथ में कर पाएंगे, तो डेफिनेटली एज आई सेड कि मैंने अपनी ये जो वीडियो है 1080p वाली वो एक्सपोर्ट करी इस लैपटॉप में, सिर्फ 3.25 मिनट के आसपास वो वाली वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। तो वीडियो एडिटिंग डेफिनेटली विदाउट एनी इशू आप इस लैपटॉप के साथ में कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, जूम वगैरह, जूम मीटिंग वगैरह बहुत ही इजीली इस लैपटॉप में चलने वाली है। ये सारा काम आप इस लैपटॉप में कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो भाई, आप इस लैपटॉप में हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हो। 4K एडिटिंग में ये वाला लैपटॉप
लैपटॉप लैग कर जाएगा उसके लिए रेकमेंडेड नहीं है। बाकी सारे जो लाइट काम्स हैं आप इस लैपटॉप में डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो मैंने अपनी वेबसाइट पे ई बुक रिलीज करी है, जहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा है कि अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है ना तो भाई आप वो ई बुक एक बार रीड कर लेना, आपको लैपटॉप का जो कोर है वो पता लग जाएगा कि भाई डिस्प्ले में क्या देखना चाहिए, परफॉर्मेंस में क्या देखना चाहिए, प्रोसेसर कैसा होना चाहिए लैपटॉप के अंदर, बेटर बैटरी लाइफ कैसे आपको मिल सकती है लैपटॉप के साथ में, 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप लेना चाहिए, नॉर्मल लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। सारी ही चीज़ों के बारे में मैंने उस ई बुक में डिस्कस करके रखा है। सिर्फ 69 रुपीज़ की वो ई बुक हमने रिलीज़ करी अपनी वेबसाइट पे, डेफिनेटली आप उसको परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमने एक 1-on-1 सेशन भी इंट्रोड्यूस करा है जिससे कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे। सिर्फ 5 सेशंस हैं एक वीक में, मतलब संडे के दिन हम बात करेंगे 2 बजे के आसपास इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। सिर्फ 5 सेशंस हैं। अगर आपको वो बुक करना है तो आप वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो और बात कर सकते हो मुझसे। इट्स विल बी अ 15 मिनट सेशन, तो 15 मिनट के लिए डेडिकेटेड मैं अपना टाइम दूंगा। सिर्फ 199 का उसका प्राइस रखा गया है, आप वो भी परचेज कर सकते हो और ई बुक भी आप परचेज कर सकते हो। वापस आते हैं वीडियो में जहाँ पे इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमें इस बार एक 5 मेगापिक्सल का अपडेटेड कैमरा देके रखा है विद 1080p रेजोल्यूशन, जो कि भाई i3 लैपटॉप में होना विद दिस प्राइस रेंज अगेन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि एक कैमरा शटर भी अपने साथ में लेके आता है फॉर द प्राइवेसी। ये था उसको कैमरा। बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पीकर्स के बारे में, जहाँ पे हमें डॉल्बी ऑडियो देखने के लिए मिल जाती है इस लैपटॉप में विद अ फ्रंट फायरिंग स्पीकर, जहाँ पे हमें 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर सामने की तरफ देके रखे हुए हैं। कंपैरेटिवली दोस्तों पवेलियन X360 के साथ में अगेन मैं इस लैपटॉप को कंपेयर करूंगा बिकॉज सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं दोनों ही लैपटॉप। तो भाई वो वाला लैपटॉप अपने साथ में रियर फेसिंग स्पीकर के साथ में आता है जिसके साथ में आवाज कई बार दब जाती है, तो ये फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स के साथ में कैसा साउंड कर रहा है आप आगे सुन सकते हो। स्पीकर्स बहुत तगड़े हैं दोस्तों। मैंने इसको कंपेयर करा कि भाई पवेलियन के साथ में ये लैपटॉप कैसा कंपेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि थोड़ा सा उससे बेटर ही निकल के आ रहा है। एक और चीज में पवेलियन X360 वाला लैपटॉप बेटर निकल के आ रहा है, वो है दोस्तों बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ दोस्तों यहाँ पे 52.5 वॉट आवर की बैटरी देके रखी हुई है कंपेयर टू अगेन 45 वॉट आवर बैटरी ऑन द पवेलियन X360 लैपटॉप, जिसकी मैंने अभी रिसेंटली ही रिव्यू करा था अपने चैनल के ऊपर। आप वो वाला रिव्यू भी आई बटन क्लिक करके डेफिनेटली देख सकते हो। तो ये वाला लैपटॉप भाई 5 से 6 घंटे की बैटरी निकाल के दे रहा है बिकॉज जो प्रोसेसर है फर्स्ट ऑफ ऑल i3 13 जनरेशन है, लेटेस्ट है। सेकेंडली जो बैटरी देके रखी है वो बहुत बड़ी देके रखी हुई है, लगभग 100 घंटे के आसपास ये वाला लैपटॉप फुली चार्ज हो जाता है और लगभग 5-6 घंटे वाला लैपटॉप चल जाता है। तो बैटरी लाइफ के साथ में मैं इंप्रेस्ड हूँ। ओवरऑल इस लैपटॉप की बात करूँ तो भाई MS ऑफिस का सपोर्ट भी अपने साथ में लेके आ जाता है, जिससे कि आपको कोई भी एडिशनल ऑफिस वगैरह भी आपको परचेज करना नहीं पड़ेगा। इस लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देके रखा हुआ है, जो कि 1 सेकंड से भी कम में इस लैपटॉप को अनलॉक कर देता है। एंड जो इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड है काफी रिस्पॉन्सिव तो है ही, लेकिन कीबोर्ड में भाई बैकलाइट भी देके रखी हुई है, जो कि आप इसके फंक्शन प्लस स्पेस बार को दबा के इनेबल कर सकते हो। तो किसी भी एरिया में प्रीमियमनेस के साथ में कंजूसी नहीं करी हुई है इस लैपटॉप के साथ में, भले ही वो हो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट प्रोवाइड कराना या फिर एक बड़ी बैटरी प्रोवाइड कराना या फिर एक अच्छे स्पीकर्स प्रोवाइड कराना। परफॉर्मेंस के साथ साथ एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लेनोवो ने इस लैपटॉप के साथ में डिलीवर कर दिया है। इस लैपटॉप को परचेज करने का लिंक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक से अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो तो चैनल की अगेन दोस्तों बहुत हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर से आपको करके जाना है, जो कि मैं पहले आपको बोल ही चुका हूँ। लाइक करना है वीडियो को, कॉमेंट करना है, कॉमेंट करते हो तो मैं आपके रिप्लाई जरूर से करूंगा। बहुत खुशी होती है मेरे को आपकी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करते हुए। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक नया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।